वेरी गुड मॉर्निंग। तो क्या हाल चाल है। तो इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे लिटरेचर टेक्स्ट बुक के बारे में। तो पहला चैप्टर है द लेटर टू गॉड। हालांकि ये ज़माना तो इंटरनेट और फेसबुक का है, पर अपन बहुत पहले ज़माने की बात कर रहे हैं। उस टाइम पे तो लेटर ही चला करता था। तो इस कहानी को लिखा है G.L. फ्यून्स ने। ये महाशय पैदा हुए थे 11 जुलाई 1897 में। तो इन्होंने ये कहानी लिखी जो आपको थोड़ी मज़ेदार ज़रूर लग सकती है, मुझे तो लगी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है लेंचो के बारे में। रैंचो नहीं, लेंचो। लेंचो एक किसान था। वो एक वैली में रहता था और उस वैली के सबसे ऊपर वाले हिस्से में उसका घर था और पूरी वैली में और किसी का भी मकान नहीं था। वो एक किसान था। जैसे कोई मिल गया का जादू धूप चाहता है, वैसे ही लेंचो बारिश चाहता था कि बारिश हो और उसकी फसल फिर से लहलहाए और उसे पैसे मिले। तो बेसब्री से बारिश का इंतज़ार करते करते आखिरकार बारिश आ ही गई। वो बड़ा खुश हुआ, इतना कि उसको सुकून मिलने लगा। वो बारिश की बूंदों में भीगने लग गया था। उसने तो ये तक सोच लिया था कि बड़ी बूंदें 10 पैसों के सिक्कों के बराबर होती है और छोटी बूंदें 5 पैसों के सिक्कों के बराबर। वो बहुत खुश था। उसके खुशी के कोई ठिकाने थे ही नहीं। पर यह खुशी थोड़ी देर के लिए थी। थोड़ी देर में बहुत तेज़ हवाएं चलने लग गई, स्ट्रॉन्ग विंड्स, और वहाँ पे हेल स्टॉर्म आ गया और हेल स्टॉर्म में सब कुछ उड़ा दिया। हर जगह बस ओले गिर रहे थे। और चाहे वो घरों की बात करे, चाहे फील्ड्स की बात करे या हिल साइड की बात करे, सब कुछ सफ़ेद बर्फ़ की चादर में ढक गया था। और लेंचो को लगने लगा कि मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई। पेड़ों में तो एक पत्ता भी नहीं बचा था, सब कुछ ख़त्म हो गया। वो बहुत निराश हो गया। वो रोने लग गया और गम में डूबने के बाद उसे लगा कि इससे बाहर निकलने का तो बस एक ही तरीका है, वो है हेल्प फ्रॉम गॉड। और उसने एक लेटर लिख दिया, किसको? सीधे भगवान को। और वो लेटर में उसने लिखा कि भगवान, मेरी हालत बहुत ख़राब है, प्लीज़ मुझे थोड़ी सी मदद कर दीजिए और 100 पैसों का दान दे दीजिए, क्योंकि इसके बिना तो मैं ज़िंदा नहीं रह सकता। उसने ये लेटर भगवान के एड्रेस पे पोस्ट कर दिया। ये लेटर एक पोस्टमैन ने पढ़ा। उसने जैसे ही एड्रेस देखा वो बहुत हंसने लगा। फिर उसने सीधे हंसते हंसते ये लेटर जाके पोस्ट मास्टर को दे दिया। पोस्ट मास्टर बहुत ही मजाकिया किस्म का आदमी था। उसने पहले तो इस लेटर को देख के खूब मस्ती करी, खूब हंसा वो, पर उसके बाद वो थोड़ी देर में सीरियस हो गया। उसे लगने लगा कि यार, इस बंदे का तो भगवान पर एक अटूट विश्वास है, इसे ऐसे धोखा नहीं दे सकते। तो उन्होंने डिसाइड करा कि यार, अपन सब मिलकर हेल्प करते हैं उस आदमी की। पर अगर अपन ने उसकी पूरी मदद कर दी तो वो ये सोचेगा कि भगवान तो हमें हमेशा पैसे दे देंगे और जब भी उसे रिक्वायरमेंट होगी वो भगवान से ही पैसे मांगने लग जाएगा। तो पोस्ट ऑफिस में जितने लोग थे उन सब ने डिसाइड करा कि इसे 100 तो नहीं पर 70 पैसे का हम दान दे देते हैं, चैरिटी कर देते हैं। तो उसने सभी एम्प्लॉइज़ से थोड़ा थोड़ा पैसा लिया और पोस्ट मास्टर ने अपनी जेब से भी एक सैलरी का पार्ट दिया और कुल मिलाकर 70 पैसे उसने एक एनवलप में डाल के पोस्ट कर दिया। और ये पैसा गया लेंचो के पास। लेंचो ने इसे खोल कर देखा। पहले तो वो बहुत खुश हुआ कि यार, भगवान से पैसे मिल गए। पर फिर उसने देखा कि तो सिर्फ 70 रुपये, मुझे तो पूरे पैसे चाहिए मेरे। उसने भगवान को फिर से लेटर लिख दिया और इस बार उसने लिखा कि भगवान, मैंने आपसे 100 रुपये मांगे थे और मुझे विश्वास है कि आपने मुझे 100 ही दिए, पर ये पोस्ट ऑफिस वाले चोर उचक के मेरे 30 रुपये खा गए। अगली बार आप पैसे भेजें तो पोस्ट ऑफिस के ज़रिए मत भेजिएगा, कोई और तरीका अपनाइए, क्योंकि ये लोग तो पैसे खाते हैं। तो ये रहा ये स्टोरी का पार्ट। तो इस स्टोरी से आपको क्या समझ में आता है? सबसे पहला तो ये, हम मानते हैं कि लेंचो बहुत ही प्योर हार्ट का इंसान था। उसका भगवान पर एक अटूट विश्वास था। पर यह भी एक फैक्ट है कि भगवान
सब कुछ कर सकते हैं पर पैसे नहीं भेजते। तो ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल सी बात थी, यानी लेंचो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल आदमी था। उसे शायद ज़िंदगी के कुछ उसूलों के बारे में पता ही नहीं था, पर वो था बहुत ऑनेस्ट। अगर हम बात करें पोस्ट ऑफिस की, तो उन लोगों ने तो बेचारे मदद करने के लिए पैसे जुटाए थे, पर वो खुद ही संकट में फंस गए थे, क्योंकि लेंचो को लगने लगा था कि ये 30 रुपये इन्हीं पोस्ट ऑफिस वालों ने खाए हैं। तो इस वीडियो से या इस चैप्टर से आपको कोई भी डाउट जनरेट होता है तो प्लीज़ पूछिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। इसे कंटिन्यूसली रिवाइज करिए और आगे के इसके जो भी पार्ट्स रहेंगे वो सेंड कर दिए जाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।